नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की महामुकाबला 2024 संवाद श्रृंखला की इस प्रस्तुति में गया संसदीय क्षेत्र के चुनावी विश्लेषण के तीसरे और अंतिम हिस्से में पहले राजनीतिक परिस्थितियों और समीकरणों की चर्चा। यह हर किसी को मालूम है कि एनडीए और महागठबंधन का अस्तित्व 2019 में भी था, 2024 में भी है, पर दोनों के स्वरूप में कुछ परिवर्तन आ गया है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तब महागठबंधन में थे, वर्तमान में दोनों एनडीए में हैं। मुकेश सहनी उस वक्त जहां थे वहीं हैं। महागठबंधन से वाम दलों का जुड़ाव हुआ। कह सकते हैं कि हम और रालोसपा के अलग होने से महागठबंधन की ताकत जितनी कम हुई है उतनी इस रूप में जुड़ गई है। फिलहाल दोनों गठबंधनों की राजनीतिक ताकत यही है। जाति आधारित सामाजिक समीकरणों की बात करें तो उसमें भी कुछ बदलाव आया है। यादव और मुस्लिम समाज पूर्व की तरह महागठबंधन के पक्ष में डटे हैं, लेकिन इस मुस्तैदी में इस बार थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। कारण जो हो, यादव समाज में मुखरता अधिक है तो मुस्लिम समाज में मायूसी जगह बनाए हुए हैं, पर मतदान पर असर पड़ने की आशंका नहीं के बराबर है। दूसरी तरफ कई अगर मगर के बाद भी एनडीए समर्थक सामाजिक समूहों में बहुत ज्यादा बिखराव का खतरा नहीं दिख रहा है। मतलब कि उम्मीदवारी को लेकर कोसने धिक्कारने के बावजूद सवर्ण, वैश्य और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अधिसंख्य मत एनडीए के पक्ष में है, ऐसा माना जा सकता है। स्थानीय लोगों की माने तो पटवा टोली का आकर्षण भी इसके प्रति बना हुआ है। जहां तक दलित समाज की बात है तो मुख्य मुकाबले के दोनों उम्मीदवार इसी वर्ग के हैं। एक तो एनडीए से हम के जीतन राम मांझी है, जो 2019 में महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में उसकी ताकत को परख चुके हैं। दूसरे पासवान समाज के कुमार सर्वजीत है, जिन्हें महागठबंधन में राजद की उम्मीदवारी मिली है। सामान्य धारणा में पासवान बिरादरी के लोग चिराग पासवान के समर्थक माने जाते हैं। चिराग पासवान का जुड़ाव एनडीए से है, इसलिए समाज के मत अमूमन उसे ही मिलते हैं। लेकिन गया में इस बार वैसा शायद ही हो पाएगा। कारण कि 100 जातीय मतों के लिए राजनीतिक दलों में जो होड़ है उसमें पासवान समाज के अधिसंख्य मत कुमार सर्वजीत को मिल सकते हैं। वैसे जीतन राम मांझी को इसकी चिंता नहीं है, इसलिए कि उन मतों की भरपाई उनके खुद के मांझी समाज के मतों से हो जा सकती है। 2019 में मांझी समाज के मत विभाजित हो गए थे, इस बार एकजुट दिखते हैं। ऐसे में विश्लेषकों का आकलन है कि गठबंधनों के प्रति सामाजिक समूहों का जुड़ाव पूर्व के चुनावों की तरह ही रहा है। तो भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले जीतन राम मांझी की मुराद राम जी की कृपा से पूरी हो जा सकती है। राम जी की कृपा इसलिए कि राम जन्मभूमि में वह शिष्य नवा आए हैं, लेकिन खतरा इस रूप में बना हुआ है कि लौह कुश उनकी राह को रोक दे सकते हैं। लौह कुश का मतलब कुर्मी और कुशवाहा समाज से है। इन दोनों समाज के मत 1.25 लाख के आसपास बताए जाते हैं। सामान्य समझ में ये एनडीए समर्थक मत है, पर औरंगाबाद की तरह गया के मामले में भी उनके समर्थन को लेकर संदेह है। वैसा हुआ तो परिणाम का रुख बदल जा सकता है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार राजेश पाठक का यह आकलन विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।